रजत जी, जो सिंधु बॉर्डर के ऊपर दलित युवक की बेरहमी से कत्ल किया गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो सिंधु बॉर्डर पर एक दलित मजदूर की हत्या की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जो मजदूर मारा गया है, जो दलित मारा गया है, उसकी हत्या की तस्वीरें देखकर और हत्या की वीडियो देखकर हमें वो सीन याद आ जाते हैं जब आईएसआईएस वाले जो सीरिया में या मिडल ईस्ट में या फिर तालिबान वाले अफ़गानिस्तान में, आप लोगों ने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि आईएसआईएस के लोग या तालिबान के लोगों ने एक विदेशी पत्रकार को पकड़ा हुआ है और उसके हाथ पीछे से बांधे हुए हैं तथा उसकी धीरे धीरे गर्दन काट कर उसका कत्ल करने का काम करते हैं। वो रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि अपने आप को किसान कहने वाले, अपने आप को किसान नेता कहने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक दलित मजदूर जो था उनके यहाँ पे खाना बनाता था, उनकी सेवा करता था, उसको ये सेवादार बोलते थे। और ये भी सुनने में आया है कि उसको ये उसके जिला तरन तारण के गांव से दिहाड़ी पर लेकर आए थे यहाँ पर काम कराने के लिए, और केवल इसलिए उसकी इतनी निर्दयता से हत्या कर दी गई कि उसके ऊपर आरोप ये लगाया इन लोगों ने कि उस मजदूर ने इनके धर्म ग्रंथ को छू लिया है या धर्म ग्रंथ को लेकर भाग रहा है। तो मैं आप सभी साथियों से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या किसी व्यक्ति ने अगर किसी धर्म ग्रंथ को छू लिया है तो कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई है? हाँ, यहाँ पर उनकी एक मानसिकता जरूर जाहिर होती है कि वो धर्म ग्रंथ छूने वाला जो व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई है वो दलित समाज से है, इसलिए उनको अपना अपमान महसूस हुआ कि एक दलित समाज के व्यक्ति ने इतने तथाकथित बड़े धर्म का ग्रंथ को कैसे छू लिया। दूसरी एक और नई थ्योरी निकल के आ रही है कि धर्म ग्रंथ को लेकर भाग रहा था। तो दूसरी इस बारे में ये कहना है कि वो धर्म ग्रंथ, किसान आंदोलन में धर्म ग्रंथ क्या कर रहा था। अगर उनकी ये बात मान भी ली जाए कि धर्म ग्रंथ को लेकर भाग रहा था, तो क्या केवल जिस धर्म ग्रंथ को लेकर वो भाग रहा था, क्या वो इकलौता धर्म ग्रंथ था दुनिया में? उसके अलावा और कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे? तो ये अनर्गल आरोप लगाकर उस युवक को बेरहमी से हाथ पैर काट कर जमीन पे डाल दिया गया। और वो व्यक्ति उस धर्म का कितना सम्मान करता था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने उसकी वीडियो देखी होगी अंतिम क्षणों की, जब वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वो उसके ऊपर तलवारें लेकर खड़े हुए हैं और वो हाथ जोड़कर ये कह रहा है कि सच्चे बादशाहों, इनको ताकत दो कि ये मेरी गर्दन उतार दें या मेरा वध कर दें। यानी उसके मन में धर्म के प्रति इतना सम्मान है और उसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म ग्रंथ का अपमान किया है। और उसके बाद इंसानियत का कत्लेआम जब होता है जब उसके हाथ पैर काट कर उसे एक बैरिकेड पर लटका दिया जाता है। तो हम लोग, जो इन किसानों ने इस तरह की गैर इंसानियत की हरकत की है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। और इन लोगों की आप हिम्मत देखिए कि अदालत में जाकर ये बोलते हैं कि हाँ हमने किया है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ की बेअदबी की है। अरे, हम लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा सम्मानीय हमारा भारत का संविधान होना चाहिए। इससे बड़ा दुनिया में ना तो कोई धर्म ग्रंथ है और ना कोई अलग बुक है। जी। किसान आंदोलन को कैसे देखते हो रजत जी आप? देखिए, जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन, सबसे पहले किसान आंदोलन में जाने से पहले हमको किसानों की डेफिनेशन का पता करना होगा। कुछ बड़े बड़े जमींदार लोग जिनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं, जो फॉर्च्यूनर्स में चलते हैं, जिनके पास कंबाइंस हैं, जिनके पास अल्ट्रा मॉडर्न एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने आप को किसान क्लेम करते हैं कि हम लोग किसान हैं। और असल में मेरी नज़र में किसान वो है जो वाकई में ज़मीन पर मेहनत करता है, ज़मीन को चीर कर उसमें से फसल पैदा करने का काम करता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो जितनी भी इन तथाकथित जमींदारों की, किसानों की ज़मीनें हैं, सारी की सारी ज़मीनों को जोतने का काम हरियाणा का दलित मजदूर इनको जोतने का काम करता है। और कहीं पर इन्होंने दलित मजदूरों को ज़मीन ठेके पर दी गई है, कहीं पर सीर में दी गई है, कहीं पर साल के हिसाब से दी गई है, कभी 6 महीने के हिसाब से दी गई है। और मैं आपको बताऊं, उसमें दलित मजदूर का पैसा भी लगा होता है, उसमें दलित मजदूर
उनकी मेहनत भी लगी होती है, और जब कभी कुदरती प्रकोप से वो फसल नष्ट हो जाती है तो उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो दलित मजदूर को मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ज़मीनें इन लोगों के नाम है और ये सारा का सारा मुआवजा और जो सरकारी कंपनसेशन होता है सारा का सारा ये लोग हड़प कर जाते हैं, क्योंकि ज़मीनें इन लोगों के नाम है। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि हम लोगों के पास जितनी भी ज़मीनें थी, जो दलित समाज के पास जितनी भी ज़मीनें थी, उन ज़मीनों को इन लोगों ने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के दम पर, कभी गन पॉइंट पर, कभी झूठे कागज़ साइन कराकर और कभी उधार के रूप में पैसे देकर 100 रुपये उधार दिए गए, तो उस उधार का बड़ा चढ़ाकर 50-50 हज़ार रुपये लोन बनाया गया और उसके एवज में खाली पेजों पर दस्तखत कराए गए और उन दस्तखतों के माध्यम से, खाली पेजों पर साइनों के माध्यम से उन ज़मीनों को अपने नाम कराने का इन लोगों ने काम किया है। हम लोगों के पास जितनी ज़मीनें थी सारी ज़मीनें इन लोगों ने हड़पी है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार की जो स्कीम थी कि कस्टोडियन लैंड जो हम लोगों के, जो लैंडलेस लोगों को बांटी जाएंगी, उन ज़मीनों पर भी इन लोगों के कब्जे थे और इन लोगों ने उन ज़मीनों पर भी हम लोगों को कब्जे नहीं लेने दिया इन लोगों ने। तो असल किसान जो है, असल किसान की डेफिनेशन वो है कि हम लोग किसान हैं, हम लोग असल मजदूर हैं। और जो ये किसान मजदूर का नारा देते हैं, बिल्कुल झूठा नारा है। ये दुनिया को दिखाने के लिए नारा है कि हम किसान हैं। ये तो सारे के सारे बहुत जमींदार, लैंडलॉर्ड, एक तो ये तो एग्रीकल्चर कॉरपोरेट्स के लोग हैं जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, और ये लोग केवल अपनी ज़मीनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग केवल फसलों की ऊंची कीमतें वसूल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जबकि हम लोग जो असल में असली किसान हैं, वो लोग, उनको अपनी इज्जत बचानी बड़ी मुश्किल हो रही है और हम लोग अपना ज़मीर बचाने का काम कर रहे हैं। तो आजकल हरियाणा में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसमें किसानों का कहाँ तक भूमिका रही है? देखिए, हरियाणा में जो किसान आंदोलन चल रहा है, अगर उसकी हम हरियाणा की बात करें तो ये किसान आंदोलन ना हो के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक जाति विशेष के व्यक्ति को बिठाने की जद्दोजहद है। और अगर आज हम लोग अगर हरियाणा सरकार या इनको ये कह दिया जाए कि भी मुख्यमंत्री तुम्हारा बना देंगे हम, तो इनका उसी टाइम भी सारा का सारा किसान आंदोलन जो है ख़त्म हो जाएगा। सारी लड़ाई कुर्सी की है। ये चाहते हैं कि हरियाणा में, जब से हरियाणा बना है, ज़्यादातर समय पर मुख्यमंत्री इन लोगों का रहा है, तो अब भी यही चाहते हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक जाति विशेष के व्यक्ति को बिठाने की सारी लड़ाई है। इनका किसानी से, किसानों से, स्कीम से इनको कुछ लेना देना नहीं। इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली कृषि कानून है क्या। अगर इनसे ये पूछ ले कि जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं उसमें क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, अगर इनसे इस मेरिट पे सवाल पूछा जाए तो इनके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ऊपर से ये किसान, यही किसान लोग जो इनका नेता टिकैत है, ये लोग, अगर हम इसका इतिहास उठा के देख ले, इसका जो बाप था महेंद्र सिंह टिकैत, जो दलित समाज की सर्वमान्य नेता है, बहन मायावती जी को इसने मंच के माध्यम से माँ बहन की गालियाँ बकी थी। और जब बहन जी ने पुलिस केस दर्ज करके इसको गिरफ्तार कराने की कोशिश की, तब ये पैरों में पड़ गया कि जी नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी तो बेटी है, मेरी बहन है। और उसी का ये वंशज जो है राकेश टिकैत, आज यहाँ पर इसके नेतृत्व में एक दलित किसान का कत्ल करने का काम हुआ है। और जो हरियाणा में जितने भी दलित अत्याचारों की घटनाएं हो रही हैं, इस किसान आंदोलन के दौरान भी बहुत सारी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं, चाहे छात्र में सामाजिक बहिष्कार हुआ हो, चाहे खापड़ में सामाजिक बहिष्कार हुआ हो, चाहे अन्य गाँव में हमारे लोगों के कत्ल हुए, बलात्कार हुए हों, हम लोग हमेशा इन लोगों के आंदोलन में जाके इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन इनमें से किसी नेताओं का मुंह नहीं फूटा कि छात्र में गलत हुआ है, खापड़ में गलत हुआ है, जींद में गलत हुआ है, वो मर्डर गलत हुआ है, वो रेप गलत हुआ है। इस तरह का इन लोगों के मुंह से कभी कोई हमारे हितैषी आवाज़ हमारे मुंह से नहीं निकली है। तो मैं अपने जो जितने भी हमारे समाज के साथी हैं, जो संगठन इनको बिना मांगे सपोर्ट दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह के हत्या आरोपियों की, इस तरह के जालिमों की, इस तरह के अत्याचारियों की, जो अपनी भड़ास केवल गरीब, कमज़ोर, मजदूर, दलित पर निकालना जानते हैं, इस तरह के लोगों की सपोर्ट करना बंद करें। और जो इनका आंदोलन है, अगर ये चाहे सफल हुए, चाहे इस आंदोलन में ये फेल हुए, लेकिन इनका दृष्टिकोण दलित समाज के प्रति वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा होता है, जो अत्याचार करते आए हैं। और ये लोग आज की तारीख में दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने वाली सबसे बड़ी जमात है। और मैं फिर से सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का जमकर विरोध किया जाना जरूरी है।